यहाँ पर पुराने जमाने के उसी सीन को दिखाया जा रहा है जहाँ पर राजा जलपरी को गांव के मुखिया के लोगों से बचा रहा होता है। अब वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो उसे अपने महल के अंदर ले जाने लगता है ताकि वो बुरे लोगों से उसे बचा सके। और अब यही बात मुखिया के आदमी मुखिया तक पहुँचा देते हैं कि जलपरी और राजा अब एक साथ महल में है। और अब मुखिया और उसकी बीवी दोनों जलपरी और राजा के खिलाफ साजिश करने की सोचने लगते हैं। और तभी गांव का एक आदमी वहां आ जाता है और वो मुखिया के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है क्योंकि मुखिया गांव के लोगों से बहुत ज्यादा माइसौर वसूल रहा था। यहाँ पर गांव के लोगों को समुद्र के किनारे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। ये आदमी वही है जो मुखिया के पास आया था। यहाँ गाँव के डॉक्टर और राजा ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मौत आखिर कैसे हुई है। तभी एक आदमी राजा से कहता है कि गाँव में तो ये अफवाह फैली हुई है कि इसे जलपरी ने ही मारा है। अब राजा मुखिया की तरफ देखकर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये सब किसी की साजिश है और जब तक इसकी मौत की वजह सामने नहीं आ जाती तब तक हम इसे दफनाएंगे नहीं। यहाँ मुखिया की बीवी राजा के महल तक पहुँच जाती है। राजा का आदमी उससे कहता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। अब औरत उससे कहती है कि मैंने सुना है कि यही कहीं पर एक मनहूस जलपरी छिपी हुई है। ये सुनकर गाँव के लोग जलपरी से डरने लगते हैं, कहीं वो उनके बच्चों को मार न डाले। अब औरत कहती है कि मैं इस जगह की तलाशी लेना चाहती हूँ। आदमी कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। यह राजा का आदमी उसे बता देता है कि बहुत से लोग आपके महल के बाहर जमा हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जलपरी वही छिपी हुई है। अब राजा तेजी से अपने महल की तरफ जाने लगता है। यहाँ जलपरी महल के अंदर बैठी एक फ्लावर पॉट को देख रही होती है जिस पर एक जलपरी और लड़का किस कर रहे होते हैं। ये फ्लावर पॉट राजा ने बनाया था। उसने जलपरी को बताया था कि ये सब उसे अपने सपने में दिखाई देता था। अब सीन को काटकर वहीं से दिखाया जाता है जहां पर जॉन्जे कार को अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है। यहां पर मा डे यंग पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर सिम चियोंग से कह रहा है कि क्या मैं गली में हुए मर्डर की मालूमात लेने के लिए अंदर आ सकता हूं। और तभी जॉन्जे वहां आ जाता है। वो आदमी से कहता है कि कौन हो तुम, क्या तुम सच में पुलिस ऑफिसर हो। और तभी पुलिस वहां आ जाती है। तभी मा डे यंग वहां से निकल जाता है। अब पुलिस जॉन्जे से पूछताछ करके वहां से चली जाती है। अब जॉन्जे सिम चियोंग से कहता है कि तुमने ऐसे किसी के लिए भी दरवाजा क्यों खोल दिया। सिम चियोंग कहती है कि अगर यहाँ सार्क होती तो मैं कभी दरवाजा नहीं खोलती। जॉन्जे कहता है कि भला सार्क पानी से निकलकर यहाँ क्यों आएगी, और सार्क से ज्यादा खतरनाक तो इंसान होते हैं। अब अगर दरवाजे पर कोई अजनबी आए तो तुम कभी दरवाजा मत खोलना, समझी तुम। अब जॉन्जे सोफे पर जाकर बैठ जाता है और तभी सिम चियोंग टीवी की तरफ इशारा करके उससे कहती है कि जॉन्जे अच्छा मुझे ये बताओ कि इसके अंदर जो छोटे छोटे इंसान थे अब वो कहाँ चले गए हैं। उनसे कहो कि वो बाहर आ जाएं। ये सुनकर जॉन्जे हंसने लगता है और वो उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी कॉल करके उन्हें बुलाता हूँ। सिम चियोंग कान लगाकर फोन को सुनने लगती है। अब जॉन्जे उससे कहता है कि मैं उन लोग को यहाँ बुला लूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे सब सच बता दो कि स्पेन में हमारे बीच आखिर हुआ क्या था, और मुझे अब कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। सब कुछ सच बताओ मुझे अभी। अब जलपरी कहती है कि तो कोई बात नहीं, मैं अगला एपिसोड आने का इंतजार कर लूंगी क्योंकि मैं इंतजार करनी बहुत अच्छी हूँ। अब जॉन्जे गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है और तभी सिम चियोंग मुस्कुराकर शर्माने लगती है। जॉन्जे कहता है कि देखो, हो सकता है कि तुम इंतजार करने में अच्छी हो सकती हो, लेकिन मुझसे किसी भी बात के लिए इंतजार नहीं करना आता। और सुनो, तुम्हारे पास बस कल तक का टाइम है। अगर तुमने सब कुछ सच नहीं बताया तो मेरे घर से चली जाना, समझ गई तुम। ये सुनकर सिम चियोंग उदास हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ कांसेओ ही मा डे यंग से बात कर रही होती है कि तुम्हें जॉन्जे के घर का पता चल गया है तो मुझे उसका एड्रेस अभी भेजो। तभी उसका लड़का वहां आ जाता है जो उसकी बातें सुन लेता है और फिर वो माँ से कहता है कि आप क्या कर रही हैं। वो कहती है कि कुछ नहीं बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है। और फिर वो अपना फोन वहीं रखकर खाना बनाने चली जाती है। अब उसका लड़का फोन को उठा लेता है, उस पर मा डे यंग का मैसेज आया होता है और फिर वो अपनी माँ को फोन देने जाता है उससे और कहता है कि मम्मी, इस पर किसी का मैसेज आया है। और तभी वो फोन को जानबूझकर सिंक में गिरा देता है। फोन पानी से खराब हो जाता है। सेओ ही इसके लिए अपने बेटे को डांटने लगती है। अब बेटा कहता है कि मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको नया फोन ला दूंगा। यहाँ जॉन्जे अपने रूम में सोने के लिए जाता है और तभी सिम चियोंग खिड़की से चुड़ैल की तरह अपनी गर्दन निकालने लगती है। उसे देखकर अचानक से जॉन्जे डर जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो, चलो अंदर जाओ अभी। सिम चियोंग कहती है कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं है आज घर पर। जॉन्जे कहता है कि वो काम से गए हैं, वही रुकेंगे। अब जलपरी कहती है कि इसका मतलब बस हम दोनों ही है घर पर। इतना कहकर वो भयानक चेहरा बनाकर हंसने लगती है। उसकी हरकतें देखकर जॉन्जे भी हंसने लगता है और उससे कहता है कि हंसती हुई तो तुम और भी ज्यादा भयानक लगती हो और अब अंदर जाओ तुम, समझी। लेकिन वो जॉन्जे की नहीं सुनती है और फिर भूतों वाली हरकतें करने लगती है। अब जॉन्जे को भी गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि बस अब बहुत हो गया है। यहाँ क्या कोई हॉरर मूवी चल रही है क्या? अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो मुझे कैसे नींद आ जाएगी बताओ मुझे। लेकिन सिम चियोंग अब भी नहीं मानती, बल्कि अब तो वो नीचे आने लगती है। जॉन्जे कहता है ठीक है, आ जाओ नीचे ताकि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज सकूं। ये सुनकर सिम चियोंग एकदम से ऊपर चली जाती है।
सुबह को जब सिम चियोंग बाहर का दरवाजा खोलती है तो बाहर चाशिहा आई होती है। सिम चियोंग उसे अंदर आने नहीं देती है। अब चाशिहा जबरदस्ती अंदर आने लगती है और तभी सिम चियोंग एकदम से दरवाजा खोल देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब चाशिहा अंदर आकर सिम चियोंग से पूछती है कि जॉनजे कहाँ है। सिम चियोंग कहती है कि वो बाहर गया है। अब चाशिहा इतराकर उससे कहती है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं और जॉनजे शादी करने वाले हैं। सिम चियोंग कहती है कि शादी का क्या मतलब है। चाशिहा कहती है इसका मतलब है कि मर्द और औरत साथ रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिम चियोंग कहती है ओ अच्छा, इसका मतलब जो जॉनजे और मैं करते हैं। चाशिहा कहती है कि ऐसे किसी के साथ रहना शादी नहीं होती है, बल्कि ये किसी के लिए बोझ बनना जाता है। तुम जॉनजे के लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह रही हो और तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। ये सुनकर सिम चियोंग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है। अब चाशिहा उंगली उठाकर उसे घर से जाने को कहने लगती है और तभी सिम चियोंग उसकी उंगली में काट लेती है। चाशिहा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छोड़ती और फिर जब जॉनजे घर आ जाता है तो वो सिम चियोंग को डांटता है और उससे कहता है कि ऐसे पागल कुत्तों की तरह कौन काटता है, पागल हो गई हो क्या तुम, और तुमने क्यों काटा इसे। अब सिम चियोंग कहती है कि इसने मुझे घर से जाने को कहा था। जॉनजे कहता है कि तुम तो वैसे भी यहाँ से जाने वाली हो। अब चाशिहा और जॉनजे वहाँ से बाहर चले जाते हैं। यहाँ सिम चियोंग कोरियन ड्रामा देख रही होती है, तभी उसमें किसिंग सीन देखकर वो शर्माने लगती है और तभी जॉनजे वहाँ आ जाता है। सिम चियोंग भागकर ऊपर चली जाती है। जॉनजे टीवी को देखकर कहता है कि ओ अच्छा, तो ये सब देख रही थी ये पागल लड़की। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। यहाँ जॉनजे सिम चियोंग से अपने घर से जाने को कह रहा है और वो उसे एक फोन भी देता है और उसे कॉल करना सिखा देता है और फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे सब कुछ सच बताना चाहो तो तभी कॉल करना। अब सिम चियोंग कहती है कि हम अब तभी मिलेंगे जब पहली बर्फबारी होगी। जॉनजे कहता है कि पागल हो क्या, मैं फिर से क्यों मिलूंगा तुमसे। सिम चियोंग कहती है कि हम उस टावर मिलेंगे, मुझे तुमसे उस दिन बहुत जरूरी बात करनी है। तुम मुझसे वादा करो कि मुझसे मिलोगे और तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। अब जॉनजे उससे वादा कर ही लेता है और फिर उससे जाने को कहता है। सिम चियोंग के वहाँ से जाते ही जॉनजे अपने फोन में उसकी लोकेशन देखने लगता है, क्योंकि उसने उसके फोन को ट्रैक कर लिया था ताकि वो ये पता लगा सके कि वो कहाँ जाएगी। लेकिन सिम चियोंग तो एक ही जगह पर खड़ी थी। यहाँ जॉनजे के दोस्त उससे कहते हैं कि तुमने सिम चियोंग को इतनी सर्दी में घर से बाहर क्यों निकल दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस बेचारी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहाँ रहेगी वो और क्या खाएगी, तुमने ये बहुत बुरा किया। जॉनजे कहता है कि तो मैं क्या करूँ, मैं क्या उसे जिंदगी भर यही पालता रहूंगा, मैं क्या उसका गार्डियन हूँ। अब जॉनजे अपने रूम में जाकर फिर से सिम चियोंग की लोकेशन चेक करने लगता है। अब सिम चियोंग काफी दूर चली गई थी और फिर जॉनजे उसी जगह पर जाने लगता है जहाँ सिम चियोंग पहुँच गई है। यहाँ नमदू ताएओ को एक औरत को लूटने का प्लान बताता है कि वो काफी अमीर है और वो अपने कुत्ते पर भी बहुत पैसा खर्च करती है। दरअसल ये औरत चाशिहा की भाभी है, लेकिन नमदू और ताएओ इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। यहाँ जिनजू यानी चाशिहा की भाभी अपनी नौकरानी के साथ शॉपिंग पर गई होती है, लेकिन वहाँ पर सब उसकी नौकरानी को मैम कहने लगते हैं क्योंकि वो कपड़ों से अमीर लग रही होती है। इस बात से जिनजू को अपनी नौकरानी से जलन होती है और फिर इसी बात से वो उसे अपने घर से निकालने को कहती है। यहाँ कान सेओ ही जिनजू को उसका लंच बॉक्स लौटाने आई होती है और वो उससे कहती है कि जो खाना तुमने मुझे भेजा था वो बहुत टेस्टी था और मेरे पति को भी बहुत पसंद आया था। ये सुनकर जिनजू बहुत खुश होती है और उससे कहती है आप जब भी कहोगी मैं आपके घर खाना भिजवा दिया करूंगी। दरअसल ये दोनों औरतें आपस में फ्रेंड्स भी है, क्योंकि जिनजू का पति जॉनजे के पिता की कंपनी में ही जॉब करता है। इसी वजह से जिनजू कान सेओ ही को खुश करने की कोशिश करती रहती है। यहाँ जिनजू की नौकरानी उससे कहती है कि मैं कल को आपके घर से चली जाऊंगी, लेकिन अब जिनजू उसे घर से जाने को मना करती है क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। अगर उसने उसे जाने दिया तो इतना टेस्टी खाना कौन बनाएगा। अब जिनजू कहती है कि मैंने तो तुमसे ऐसे ही कह दिया था जाने को, तुम तो बुरा मान गई। यहाँ सिम चियोंग फिर से उसी जगह पर आ जाती है जहाँ भिखारन बैठी रहती है और फिर वो ट्रैश बॉक्स से कपड़े निकाल कर पहनने लगती है। अब सिम चियोंग भिखारन से कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम पैसे कैसे कमाती हो। अब भिखारन उसे कुछ टेम्पलेट्स दिखाती है और उससे कहती है कि देखो ये टेम्पलेट्स तुम्हें यहाँ पर आते जाते लोगों को इस तरह से बांटने हैं, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे। इतना कहकर वो चली जाती है। सिम चियोंग कहती है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और फिर जॉनजे को दे दूंगी क्योंकि उसे पैसे बहुत पसंद है। और फिर जॉनजे उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और छुपकर उसे देखने लगता है। यहाँ सिम चियोंग से कोई भी टेम्पलेट्स नहीं ले रहा था, तभी कुछ लड़के आकर उससे टेम्पलेट्स लेने लगते हैं। अब वो खुश हो जाती है। यहाँ इन लड़कों को टेम्पलेट्स लेने जॉनजे ने ही भेजा था। अब वो सबको उस काम के बदले पैसे दे रहा था। यहाँ सिम चियोंग के पास एक आदमी आकर उससे उसका फोन नंबर मांगने लगता है और तभी जॉनजे उसे कॉल कर देता है। वो उससे कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है कि अगर तुमसे कोई अजनबी इंसान तुम्हारा फोन नंबर मांगे तो उसे कभी मत देना, क्योंकि वो लोग बहुत बुरे होते हैं। अब सिम चियोंग आदमी की तरफ गुस्से से देखने लगती है।
आदमी उससे डर कर चला जाता है। सिम चियोंग जॉन्जे से पूछती है कि तुम अब कहाँ पर हो। जॉन्जे कहता है कि मैं तो बहुत दूर हूँ, और तभी वो वहीं पर देख लेती है। वो उससे कहती है कि अरे जॉन्जे, तुम क्या मुझे यहाँ देखने आए थे। जॉन्जे कहता है कि अरे पागल हो क्या, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे तो लगता है कि शायद तुम ही मेरा पीछा कर रही होगी। सिम चियोंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, और फिर वो उसके पास जाकर उसके कान में कहने लगती है कि जॉन्जे, मैं यहाँ तुम्हारे लिए पैसे कमा रही हूँ क्योंकि तुम्हें पैसे पसंद है न। उसकी ये बात सुनकर जॉन्जे सोच में पड़ जाता है। यहाँ जॉन्जे का सौतेला लड़का यानी चिहायन अपने पिता से कहता है कि पापा, मुझे पता है कि आप जॉन्जे की तलाश कर रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद करूं उसे तलाश करने में। पिता कहता है कि अरे नहीं, मैंने अपने आदमी से कह दिया है इसके लिए। अब चिहायन कहता कि पापा, आप जब तक जॉन्जे को तलाश कर रहे हैं तब तक आप मम्मी को मत बताना, न बताने की वजह मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ सिम चियोंग को टेम्पलेट्स बांटते हुए रात हो गई थी और तभी मा डे यंग वहाँ आ जाता है। सिम चियोंग उससे कहती है कि तुम तो वही हो जो घर पर आए थे, और फिर बारिश पड़ने पर वो वहाँ से चली जाती है। मा डे यंग सोचता है कि इस लड़की ने तो मुझे पहचान लिया है। यहाँ सिम चियोंग शॉप के बाहर खड़ी होती है और तभी वहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है। वो खुश हो जाती है और फिर उसी टावर की तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसने जॉन्जे से मिलने को कहा था कि पहली बर्फ पड़ने पर हम वही मिलेंगे। यहाँ दूसरी तरफ बर्फ को पड़ता देखकर जॉन्जे भी सिम चियोंग से मिलेंगे के लिए जाने लगता है। अब वो उसकी लोकेशन देखने लगता है और कहता है कि अरे ये तो बहुत तेजी से वहाँ जा रही है, और फिर वो कार से निकल जाता है। यहाँ सिम चियोंग टावर तक पहुँचने वाली होती है, लेकिन तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है। उस कार के अंदर से जॉन्जे का सौतेला भाई निकलता है और यहाँ पर जॉन्जे टावर तक पहुँच चुका था और अब वो यहाँ सिम चियोंग का इंतजार कर रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और हम जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। सो फ्रेंड्स, जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।